हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी पुस्तक गणित का जादू से पाठ 2 आकृतियाँ और कोण। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आकृतियाँ क्या होती हैं। कोई भी वस्तु या कोई भी सामान हो तो उसका जो आकार है, जिस आकार में वो हमको दिख रही है, जिस रूप में वो दिख रही है, उसको हम कहते हैं उसकी आकृति। और फिर है कोण। तो कोण होता है जब भी कोई दो लाइन मिलके बीच में जो एक केंद्र बनाती है उसको हम कोण बोलते हैं। कभी भी आप देखिएगा, आप कोई दो अलग अलग डंडियों को लीजिए या फिर कोई लाइन खींचिए, उसको जब आप जोड़ते हो तो वो एक उसका कोण बन जाता है। तो अब हम अपना पाठ शुरू करते हैं, आकृतियां और कोण। रोहिणी और मोहिनी जुड़वा बहनें हैं। उन्हें एक ही काम करने में बहुत मजा आता है। एक दिन जब वह माचिस की तीलियों से आकृतियां बना रही थी, शैला ने उन्हें एक चुनौती दी। रोहिणी एक आकृति बनाएगी, मोहिनी को वही आकृति बिना देखे हुए बनानी है, मगर वह सवाल पूछ सकती है। अब शैला ने देखो उन्हें एक चुनौती दी है। देखो दोनों बहनों को अलग अलग तरफ मुंह करके बिठाया है और कहा है कि माचिस की तीलियों से वह आकृति बनाए। हाँ, लेकिन जब वह बनाए तो वो दोनों एक दूसरे से सवाल पूछ सकती है। तो फिर यहाँ पे देखो ये कहती है, ओह यह तो बहुत आसान है। रोहिणी ने यह आकृति बनाई। तो आप देख रहे हो यहाँ पे ये आकृति जो बनाई है उसने, इसमें देखो कितनी उसकी साइड्स हैं, कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5 6। उसने 6 भुजाएं, इसकी 6 भुजाएं बनाई हैं। तो अब आगे है मोहिनी, आकृति बंद है या खुली। तो रोहिणी ने आकृति बनाई है, अब मोहिनी उसको पूछ रही है कि आकृति बंद है या खुली। तो रोहिणी कहती है यह आकृति बंद है। मोहिनी, इसकी कितनी भुजाएं हैं। रोहिणी, इसकी 6 भुजाएं हैं। तो अभी हमने गिनी थी कि 6 भुजाएं हैं। अब मोहिनी ने यह आकृति बनाई। अब देखो, अब यहाँ पे साइड में जो मोहिनी ने आकृति बनाई है वो देखो एक तीर की तरह कुछ लग रही है। तो अब तुम जवाब दो, क्या यह बंद आकृति है। तो आप इस आकृति को देख रहे हो जो कि पूरे तरीके से हर जगह से बंद है। तो हाँ, यह आकृति बंद है। इसका जवाब लिखोगे हाँ। अब है क्या इसकी 6 भुजाएं हैं। तो अब जो है आप इसकी भुजाएं गिनोगे, 1 2 3 4 5 6। तो हाँ, इसकी 6 भुजाएं हैं। इसका जवाब भी आप लिखोगे हाँ। अब है लेकिन यह आकृति रोहिणी ने जो आकृति बनाई थी उसके जैसी नहीं है। तो आप देख ही रहे हो दोनों आकृति बिल्कुल अलग अलग है। इसलिए मोहिनी ने फिर कोशिश की, उसने कुछ ऐसी आकृति बनाई। अब मोहिनी ने क्या करा, उसने फिर से कोशिश करी दोबारा से वैसी आकृति बनाने की जैसी कि रोहिणी ने बनाई है। लेकिन उसने जब दोबारा आकृति बनाई तो कुछ इस तरीके की बनाई, आप देख रहे हो यहाँ पे। तो फिर पूछा है कि क्या यह 6 भुजाओं वाली बंद आकृति है। तो सबसे पहले आप देखोगे कि इसमें 6 भुजाएं हैं या नहीं। तो 1 2 3 4 5 6। तो हाँ, इस आकृति की 6 भुजाएं हैं। और पूछा है कि आकृति बंद है, तो आप इसको देख ही रहे हो कि आकृति ये बंद है। अब पूछा है क्या यह आकृति रोहिणी ने जो आकृति बनाई थी उसके जैसी है। तो सबसे पहली जो आकृति है आपने देखा रोहिणी ने जो बनाई है वो अलग है और मोहिनी ने जो दूसरी आकृति बनाई है वह अलग है। तो इसका जवाब है नहीं। क्या तुम किसी तरीके से यह बता सकते हो कि यह आकृतियां एक दूसरे से कैसे अलग है। तो आपने देखा है कि
इसमें जो आकृति, तीनों आकृतियां हैं, इसमें भुजाओं की संख्याएं तो बराबर हैं, लेकिन जो माचिस की तीलियां हैं इनको रखने का तरीका या फिर उसको बनाने, आकृति को बनाने का तरीका अलग है। तो इस तरीके से जो है आकृतियां एक दूसरे से अलग है, क्योंकि उन्होंने दोनों ने अलग अलग तरीके से बनाई है, उसको रखा अलग अलग तरीके से है। अब है, मोहिनी ने फिर कोशिश की लेकिन उसकी आकृतियां अलग थी। अंदाजे से 2 और आकृतियां बनाओ जो मोहिनी ने शायद बनाई होगी। अब आपको क्या करना है, देखो मोहिनी ने फिर से कोशिश करी है लेकिन उसकी आकृतियां अभी भी अलग हैं। तो आपको क्या करना है, जो अलग आकृति और जिस तरीके की 6 भुजाओं वाली बन सकती हैं, आपको वो 2 आकृतियां बनानी है। अब है आगे, अगर तुम तीलियों द्वारा कोनों पर बनाए गए कोणों के बारे में पूछो तो तुम वैसी ही आकृति बना पाओगी। ओह, तो चलो अब हम कोणों को देखते हैं। तो कोण मैंने आपको बताया था, जब भी हम किन्हीं 2 भुजाओं को मिलाते हैं और जो उनका एक केंद्र बनता है, एक बिंदु बनता है, उसको हम कोण बोलते हैं। नीचे आपको कहा है, इन आकृतियों में दिखाए गए कोणों को देखो, क्या तुम इनमें अंतर देख पा रहे हो? तो आपने यहाँ पे देखा है कि यहाँ पे देखो, मैंने आपको बताया था कि 2 भुजाओं का जहाँ पे वो मिलती हैं वहाँ पे कोण बनता है। तो देखो यहाँ पे जो पहली भुजा है रोहिणी ने बनाई है, उसमें देखो ये कोण बने हुए हैं जहाँ पे भी भुजा मिली हुई है। उसके बाद जो मोहिनी ने 2 जो आकृति बनाई है उसके कोण भी यहाँ पर दिखाई गए हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे कि जितनी भुजाएं हैं कोण भी उतने ही बने हुए हैं। पहली आकृति में आप देख रहे हो कि 6 भुजाएं हैं, तो इसमें कोण भी 6 बने हुए हैं। दूसरी और तीसरी आकृति में भी 6 भुजाएं हैं और इनमें भी कोण 6 ही बने हुए हैं। अब आगे कहा है, देखो माचिस की तीलियां कैसे एक छोटा कोण, एक बड़ा कोण और एक उससे भी बड़ा कोण बनाती है। तो देखो यहाँ पे आप देख रहे हो कि कहीं पर तो छोटा कोण बना है और कहीं पर बड़ा कोण बना है और कहीं पर उससे भी बड़ा कोण बना है। अब कहा है, अरे वाह, कोण बदलने से आकृति इतनी बदल जाती है। तो हाँ, अगर कोण बदलेगा तो आपकी आकृति भी बदल जाएगी। अगर कोण बड़ा होगा तो आकृति जो है उसकी भुजाओं में उसका अंतर दिखेगा। अब है अभ्यास का समय। तो वहां पर कहा है कि आकृति को देखकर उत्तर दो। तो पहला सवाल है, कौन से रंग से दिखाया गया कोण सबसे बड़ा है? तो हम देखेंगे कि जो काले रंग का जो कोण है वो सबसे बड़ा है। आप देख रहे हो यहाँ पे जो 2 काले कोण बने हुए हैं, तो जो दोनों ही काले कोण हैं वो यहाँ पर सबसे बड़े हैं। उसके बाद पूछा है कि क्या पीले रंग से दिखाए गए कोण बराबर हैं? तो हाँ, पीले रंग से दिखाए गए कोण बराबर है। आप देख रहे हो यहाँ पे उनकी भुजाएं भी बराबर है, वो कोण भी देखो देखने में बराबर ही हैं। फिर पूछा है, क्या हरे रंग से दिखाए गए कोण बराबर हैं? तो हाँ, हरे रंग के कोण भी बराबर हैं। फिर पूछा है कि क्या नीले रंग के दिखाए गए कोण बराबर है? तो आप देख रहे हो यहाँ पे नीले रंग का कोण भी जो है बराबर है। तो समान भुजाओं वाले
यानी कि पंचभुज और अष्टभुज। पंचभुज का मतलब क्या हुआ, जिसकी 5 भुजाएं होती है उसको हम पंचभुज कहते हैं, और अष्टभुज जिसकी 8 भुजाएं होती हैं। तो जो पंचभुज है उसका जो कोण है वो 180 डिग्री का है, तो वो बराबर है। और जो अष्टभुज है उसका कोण 135 डिग्री का है, तो इसके कोण भी बराबर हैं। अब है आगे 4 अलग अलग कोण 4 अलग रंगों में दिखाए गए हैं। क्या तुम लाल रंग में दिखाए गए कोण के बराबर दूसरे कोण ढूंढ सकते हो? उन पर लाल रंग का निशान लगाओ। दूसरे रंगों के लिए भी ऐसा ही करो। तो अब देखो आपको यहाँ पे क्या कहा है कि 4 अलग अलग कोण 4 रंगों में दिखाए हैं। नीचे यहाँ पे जो है देखो 4 कोण दिखाए हैं, एक है हरा, एक है काला, एक है पीला और एक है लाल। फिर उसके बाद कहा है क्या तुम लाल रंग में दिखाए गए कोण के बराबर दूसरे कोण ढूंढ सकते हो? तो जो लाल रंग का कोण है वो आप देख रहे हो, पंचभुज में लाल रंग का एक कोण बना हुआ है, आपको उसके बराबर का कोण ढूंढना है। तो मैंने बताया था कि पंचभुज का जो 180 डिग्री का कोण है वो सारे बराबर हैं, तो इसलिए उसके बराबर का कोण जो है वो पीले रंग का जो कोण बना हुआ है वो इसके बराबर है। तो आपको अब इस पे क्या करना है, निशान लगा देना है। अब है तो इसको हम निशान आप यहाँ पे लगा देंगे। फिर है कि अगला सवाल है, इनमें से हर एक आकृति के कोणों को बदल कर देखो कि तुम कितनी और नई आकृतियां बना सकते हो। ऊपर देखो बोला है कि दूसरे ऊपर का जो हमारा 3 कार्य था ये भी रह गया है। इसमें बोला है कि दूसरे रंगों के लिए भी ऐसा करो। तो लाल रंग के कोण का बराबर तो हमने देख लिया कि पीले रंग का कोण है। अब हम षटकोण यानी कि जिसकी 6 भुजाएं हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो 6 भुजाओं के जो उसमें हरे रंग का कोण बना है इसके बराबर का हम कोण ढूंढेंगे। तो इसमें यानी कि इस षटकोण में, इस आकृति में जितने भी कोण बने हुए हैं वो सारे एक दूसरे के बराबर हैं। उसके बाद है अष्टभुज। तो अष्टभुज में आप देख रहे हो कि काले रंग का कोण बना है, तो इसके बराबर का कोण भी जो इस आकृति में जितने भी कोण बने हैं वो सारे इसके बराबर हैं। अब है हमारा अगला कार्य, इनमें से हर एक आकृति के कोणों को बदलकर देखो कि तुम कितनी और नई आकृतियां बना सकते हो। कोशिश करो। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इनके कोण बदलकर देखने हैं। तो कोण बदलकर आपको ये देखना है कि आप और कितनी अलग आकृतियां बना सकते हो। तो ये आपको इसमें कोशिश करनी है। तो देखो यहाँ पे पहला जो चित्र है उसमें 4 माचिस की तीलियां हैं, तो इन्होंने एक वर्ग बनाया है। आप इससे और किस तरह की आकृति बना सकते हो या कैसा कोण, नया कोण बना सकते हो वो आपको बनाना है। इसी तरह ख में भी है, उसमें 8 माचिस की तीलियों का आपको उपयोग करना है। फिर ग है जिसमें कि 5 माचिस की तीलियों का आपको उपयोग करना है। फिर घ और रा, तो जितनी संख्या दी है उतना ही माचिस की तीलियों का उपयोग करके आपको नई आकृति और नया कोण बनाने की कोशिश करनी है। अब है अगला कार्य, तीलियों की पहेली। नंबर 1, 6 माचिस की तीलियों से 8 त्रिभुज बनाओ। कोशिश करो। अब आपको क्या करना है, 6 माचिस की तीलियां लेनी है और आपको इस तरह की आकृति बनानी है कि उसमें 8 त्रिभुज बने। अब दूसरा है,
8 माचिस की तीलियों से दी गई मछली बनाओ। अब माचिस की किन्हीं 3 तीलियों को हटाकर इस तरह रखो कि मछली उल्टी दिशा में तैरती नजर आए। अब देखो, इसमें आप देख रहे हो, ये जो फोटो है इसमें माचिस की तीलियों को इस तरह से रखा है कि वो एक मछली की आकृति लग रही है और ऐसे लग रहा है जैसे मछली ऊपर की ओर जा रही है। तो आपने क्या करना है, इसमें से 3 तीलियों को इस तरीके से बदलना है कि वो ऐसे लगे कि मछली नीचे की ओर जा रही हो। इसमें कहा है देखो, उल्टी दिशा में तैरती नजर आए, तो अभी तो वो ऊपर को जा रही है, अब आपको ऐसे उसको रखना है कि वो लगे नीचे की ओर जा रही है। फिर है 10 माचिस की तीलियों से यह आकृति बनाओ। माचिस की 5 तीलियों को हटाकर इस तरह रखो कि तुम्हारे सामने एक घर का आकार बन जाए। अब देखो, यहाँ पे 10 तीलियों का उपयोग करके ये एक आकृति बनाई है जो कि 2 ग्लास की तरह लग रही है। तो आपको क्या करना है, इसमें से 5 तीलियों को हटा देना है और फिर इन तीलियों को इस तरह रखना है कि उससे एक घर की आकृति बने। अब नीचे देखो, आप लोगों के लिए कहा है कि अगर तुम इन पहेलियों को हल नहीं कर पाए हो तो पृष्ठ 29 पर इसका उत्तर देख सकते हो। अगर आप इसको हल कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं कर पाते हो तो आप पृष्ठ 29 पर, पेज नंबर 29 पर आप इसका उत्तर देख सकते हो। तो अब आगे है, लेकिन इसमें एक है जो 2 सवाल है कि 8 माचिस की तीलियों से दी गई मछली बनाओ। अब माचिस की किन्हीं 3 तीलियों को हटाकर इस तरह रखो कि मछली उल्टी दिशा में तैरती नजर आए। इसमें देखो, उन्होंने कहा है कि 3 तीलियों को मतलब हटाकर रखना है, लेकिन जब आप इस कार्य को करोगे तो 3 को नहीं, आपको इसमें 4 तीलियों को बदलकर रखना पड़ेगा। तो जब आप आगे भी उत्तर में देखोगे तो वहां पर कंफ्यूज मत हो जाना, इसीलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि 4 तीलियों को आपका हटाकर रखना है, जिससे कि वो उल्टी दिशा में तैरती नजर आएगी। अब है अगला कार्य, कोण जाचक। हम एक जैसे कोण कैसे बनाते हैं? चलो हम एक कोण जाचक बनाते हैं। तुम्हारे ज्यामिति बॉक्स में भी कोण जाचक है, इसे डिवाइडर कहते हैं। तो ये आप देख रहे हो, जो यहाँ पे एक फोटो बनी हुई है, इसको कोण जाचक या फिर डिवाइडर कहते हैं, जो कि हर किसी के ज्योमेट्री बॉक्स में या ज्यामिति बॉक्स में मिलता है। तो इससे हम क्या करते हैं, कोण जाचक है ये, इससे हम कोण बताते हैं कि कितना है कोण, या कितने का बनाना है या कितने का बना हुआ है, और इसे कोण जाचक और डिवाइडर कहते हैं। अब कहा है आपको, गत्ते के एक टुकड़े में से 2 लंबी पट्टियां काटो। तो आपको क्या करना है, गत्ते का टुकड़ा लेना है और उसमें से 2 लंबी पट्टियां काटनी है। फिर उन्हें ड्राइंग पिन की मदद से इस तरह जोड़ो कि दोनों किनारे आसानी से घुमाए जा सके। तो जैसे आप यहाँ फोटो में देख ही रहे हो, उन्होंने दोनों पट्टियों को जोड़ के उसके बीच में ड्राइंग पिन लगा रखी है, और पिन आपको इस तरीके से लगानी है कि आप उसको घुमा सको। फिर है, रोहिणी और मोहिनी कोण जाचक को लेकर कक्षा की सभी चीजों के अलग अलग कोण जांचने लगी। अब जो रोहिणी और मोहिनी है, उन्होंने जो कोण जांचक बनाया, उससे वो अपनी कक्षा की सभी चीजों के कोण जांच रही है। रोहिणी ने गणित की किताब और पेंसिल बॉक्स के कोणों को जांचा। तो उसने सबसे पहले किसके कोण को जांचा है, अपनी गणित की किताब और पेंसिल बॉक्स को। तो कोण जांचक को देखो, यह अंग्रेजी के अक्षर एल की तरह खुल गया है। यह एक समकोण है,
हम इसके लिए एल लिखते हैं। तो कभी भी अगर कोण जाचक में या कहीं पर भी अगर एल का अगर मतलब कोई भी आपकी वस्तु है या सामान है, उसकी अगर आकार जो है वो एल की तरह हो तो उसके लिए हम कहते हैं समकोण। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, अगर कहीं पर भी आप देखते हैं कि एल अक्षर बन रहा है तो वह समकोण है। अपने कोण जाचक के साथ आसपास जाकर नीचे उन चीजों के चित्र बनाओ जहां पर कि कोण जाचक अक्षर एल की तरह खुलता है। क्या तुम पक्का कह सकते हो कि यह सभी समकोण है? तो अब आपको क्या करना है, अपने घर में, अपने आसपास या फिर जहां पर भी आप चीजों को देखते हो जिसमें कि एल अक्षर बने या समकोण बने, आपको ऐसी चीजों के चित्र बनाने हैं। तो मैं उसके लिए आपको कुछ उदाहरण दे देती हूँ, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, कोण जांचक के प्रयोग से आप आसपास की वस्तुओं को जांचें। आपको क्या करना है, जो आपका कोण जांचक है आप उसको, जो आपके आसपास की चीजें हैं उसको आप जांच सकते हैं। तो जहां पर भी आपको 90 डिग्री का कोण मिले तो उस वस्तु का आप चित्र बनाएंगे, और समकोण सुनिश्चित करने के लिए आप अपने कोण जांचक का प्रयोग करेंगे। तो अब मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि अलमारी है, आप अलमारी में भी देखते हो तो एल अक्षर की तरह उसकी आकृति होती है। उसके बाद है फ्रिज, दरवाजा, टेलीविजन या टीवी, बेड, टेबल या मेज। तो इन चीजों में आप देखोगे तो हमें एल अक्षर दिखता है, तो इसलिए इसमें समकोण है, तो इसका आप चित्र यहाँ पर बना सकते हो। अब है अभ्यास का समय। नीचे दिए गए चित्रों को देखो और तालिका को पूरा करो। तो इसमें देखो आपको क्या कहा है, चित्र दिए गए हैं और उसमें कोण बनाए हुए हैं, लेकिन उसके आगे 3 कॉलम दिए हैं जिसमें कि लिखा है समकोण, समकोण से ज्यादा, समकोण से कम। तो इन चित्रों में जो कोण बने हैं उसमें आपको बताना है कि समकोण बना है, समकोण से ज्यादा बना है या फिर समकोण से कम बना है। तो हम देख रहे हैं जो पहला चित्र है जो कि एक कैंची बना है, इसमें ये कोण बना हुआ है। तो यह जो कोण है वो समकोण से कम है। आप देख ही रहे हो, यहाँ पे दिख ही रहा है, वो समकोण से कम है। फिर दूसरा चित्र बना है जिसमें कि आदमी है, तो उसमें आप देखोगे कि उसके हाथ पे देखो एल अक्षर की तरह हमें आकृति दिखाई दे रही है। जिसमें कि आदमी है तो उसमें आप देखोगे कि उसके हाथ पे देखो एल अक्षर की तरह हमें आकृति दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब हुआ कि यह एक समकोण है। फिर है नीचे तीसरा चित्र है पतंग। तो पतंग में भी आप देख रहे हो जहां पर कोण बना है वहां पर एल अक्षर की तरह हमें आकृति दिख रही है, तो यह भी समकोण है। फिर जो चौथा चित्र है वो है कैचर, जिससे कि हम कुछ चीज पकड़ते हैं, और उसके जहां पे ये कोण बना हुआ है उसमें वो समकोण से ज्यादा का कोण बना हुआ है। समकोण हमारा 90 डिग्री का होता है। अगर कहीं पे भी 90 डिग्री का कोण बना हुआ होगा तो वो हमारा समकोण कहलाता है। तो जहां पर 90 डिग्री से ज्यादा का कोण आपको लग रहा है तो आप लिखेंगे समकोण से ज्यादा, 90 डिग्री से कम लग रहा है तो समकोण से कम, और 90 डिग्री है तो समकोण। तो हमने ये कैचर जो है, ये जो चीजों को पकड़ने वाला जो चीज है, इसमें हमने देखा कि यह समकोण से ज्यादा का कोण इसमें बना हुआ है। फिर है चौथा चित्र जिसपे कि ये लिखा, देखो स्टॉप, ये रोकने के लिए कहीं जगह पे ये बोर्ड लगे होते हैं, तो इस बोर्ड पे ये कोण बना हुआ है। तो
ये देख रहे हो आप, इसमें जो है अष्टभुजीय बना हुआ है। आप गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अष्टभुज में जो है, मैंने आपको बताया था कि ये 135 डिग्री का है कोण, तो इसका मतलब कि समकोण से ये ज्यादा है। अब है अगला कार्य। सुखमन ने इतने सारे कोणों के साथ यह चित्र बनाया है। तो आप देख रहे हो ये जो चित्र बना है इसमें बहुत सारे कोण बने हुए हैं। रंगीन पेंसिल से चित्र में निशान लगाओ। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर निशान लगाने हैं कि कहाँ पर कौन सा कोण बना है। तो समकोण को काले रंग से, जहां पर भी आप देखोगे कि एल की तरह आकृति दिख रही हो या फिर समकोण बना हो, वहां पर आप काले रंग से कोण बनाएंगे। तो हम देखते हैं कि समकोण कुछ मैं आपको बता देती हूँ, बाकी आप खुद ढूंढ के उस पर निशान लगाइएगा। तो देखो, जैसे जहां पर ये जो ये ढोल की तरह कुछ बजा रहा है, जिस यहाँ पर इसके हाथ की जो उंगलियां हैं वहां पर देखो एल की तरह बना हुआ है। अंगूठा और उंगली को आप देखोगे तो ये एल की तरह बना है, तो इसका मतलब यह समकोण है। दूसरा, फिर एक ये जो इधर जो है हमारे दाईं तरफ जो घोड़े पे बैठा है, उसके हाथ पे भी आप देखोगे अगर, तो अंगूठे और उंगली के बीच में एल अक्षर बना है, तो वह भी समकोण है। अब हम देखते हैं कि समकोण, वह कोण जो समकोण से ज्यादा हो उन्हें आप हरे रंग से करेंगे। तो आप इस चित्र में देख रहे हो एक जगह पे ये छतरी सी बनी हुई है, तो इस छतरी के जो दाएं और बाएं भुजा है, इसके यहाँ पे जो कोण बने हैं यह दोनों ही समकोण से ज्यादा कोण है। फिर है हमें देखना है समकोण से कम कोण, उन्हें आप नीले रंग से करेंगे। तो जहां पे पहले हमने ये समकोण बनाया था हाथ के बीच में, हमारे जो बाईं तरफ का जो यहाँ पे एक आदमी बना है, खड़ा है जो, और ये डपली बजा रहा है, इसके हाथ में हमने एक समकोण बनाया था अंगूठे और उंगली के बीच में। लेकिन जो इसकी शुरू की 2 उंगलियों के बीच में आप देखोगे तो वो समकोण से कम का कोण बन रहा है। दूसरा आप देखोगे यहाँ पर, तो जो सबसे ये नीचे देखो एक सिर्फ सर और उसकी टोपी दिख रही है, तो यहाँ पर भी आप देखोगे जहां पर ये कोने बने हुए हैं त्रिभुज की, जो 2 दाएं और बाएं की जो भुजा है वहां पर जो कोण बना है वो समकोण से अधिक कोण है। तो इस तरह आपको अब यहाँ पर और भी जो कोण दिखे उनको बनाना है, और जिस रंग का बताया है उस कोण को आप उस रंग से ही दिखाएंगे यहाँ पर। अब है नीचे दिखाए गए कोणों के आसपास अपनी मर्जी का कोई चित्र बनाओ और कोण का प्रकार भी लिखो। सबसे पहला करके दिखाया गया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कोण के लिए आपको एक मतलब कोण बना के दे दिया है, लेकिन आपको यह बताना है कि यह कौन सा कोण है, और वो कोण आप किसी चीज में, घर की कोई वस्तु हो या चीज हो जिसमें कि आपको वह कोण वो दिखता हो, उसका चित्र आपको बनाना है। जैसे कि सबसे पहले आप देख रहे हो ये एक मगरमच्छ की फोटो है और इसके मुंह के अंदर जो एक कोण बना हुआ है तो वो बनाया है समकोण से कम। तो इसी तरह आपको बनाना है। तो दूसरा चित्र आप देख रहे हो, तो मैंने आपको बताया था जहां पर कि आपको एल अक्षर दिखे तो वो हमारा समकोण होता है, मतलब 90 डिग्री का। तो इसको हम किस में देखते हैं, हम कुर्सी में भी देख सकते हैं, अलमारी में भी देख सकते हैं, या फिर टेबल में। तो हम यहाँ पे एक कुर्सी का चित्र बनाएंगे और लिखेंगे समकोण, क्योंकि यह समकोण है। उसके बाद जो तीसरा चित्र है
वह भी हमारा समकोण है। आप इसको अगर घुमा के देखोगे तो यह एक एल अक्षर बन रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो इस पे आप घर की छत बना सकते हो, क्योंकि देखो घर के छत की आकार ही यहाँ पे दिख भी रहा है, और इसके लिए भी आप कोण लिखोगे समकोण। फिर है चौथा चित्र जो कि समकोण से अधिक है, यानी कि 90 डिग्री से ज्यादा है। तो इसके लिए आप एक पुस्तक का चित्र बना सकते हो। फिर है जो पांचवा चित्र है वो है समकोण से कम। तो आप देख रहे हो इसमें जो आकृति बनी है वो एक कोन की तरह दिख रही है, जैसे कि आइसक्रीम का जो कोन होता है उस तरह की एक आकृति दिख रही है। तो आप यहाँ पे वो आइसक्रीम कोन बना सकते हो। फिर हमारा जो छठा चित्र है वो भी समकोण से कम है, और इसके लिए आप चित्र बनाएंगे तीर का। अब है गतिविधि क। एक वर्गाकार कागज लो। वर्गाकार मतलब वर्ग, जिसकी आपको पता ही है वर्ग होता है जो कि जिसकी भुजाएं 4 होती हैं और चारों भुजाएं सभी एक दूसरे के बराबर होती हैं। तो आपको एक ऐसा कागज लेना है जो कि वर्ग आकृति का हो, जिसकी चारों साइड्स बराबर हो एकदम। अब क्या करना है, आपको ख उसे आधा मोड़ लें। आप उसको आधा मोड़ देंगे। फिर ग उसे एक बार फिर मोड़कर दबाओ। अब पहले आपने लिया, उसके बाद एक बार मोड़ा, फिर उसको आप दोबारा मोड़ेंगे। फिर घ आखिरी मोड़ को खोलो जिससे कि कागज आधा मुड़ जाए। अब आपने जो आखिरी बारी मोड़ा था वहां से आप उसको खोल दीजिए, और ताकि वो वहां से आधा आपको देखेंगे लाइन आपकी बन जाएगी, वहां पे वो आधा मोड़ हो जाएगा उसका। फिर है रा, उसके एक कोने को बिंदु वाली लाइन तक मोड़े। तो देख रहे हो आप, ये यहाँ पे चित्र दिया हुआ है, आपको इस तरीके से उसको अब मोड़ना है। एक कोने को बिंदु वाली लाइन तक मोड़ना है आपको। फिर है, तुम्हें कागज पर ऐसी रेखाएं मिलेंगी जो कि समकोण, कोण जो समकोण से कम है और कोण जो समकोण से ज्यादा है बनाती है। तो अब जब आप कागज को खोलोगे तो उसमें आपको बहुत सारी रेखाएं दिखेंगी और बहुत सारे ऐसे आपको पॉइंट्स दिखेंगे जहां पर कि बहुत सारे कोण बन रहे होंगे, जो कि 90 डिग्री यानी कि समकोण के होंगे, 90 डिग्री से कम के भी होंगे मतलब समकोण से कम, और 90 डिग्री से ज्यादा यानी कि समकोण से ज्यादा के कोण बने होंगे। अब है, हर एक कोणों को ढूंढो और उन पर अलग अलग रंगों से निशान लगाओ। तो आपको क्या करना है, उसमें जितने भी कोण हैं उनको ढूंढना है, और फिर एक कोण के लिए कोई एक रंग लेंगे और उससे निशान लगाएंगे। जैसे कि समकोण के लिए आप लाल रंग ले लीजिए, तो जितने भी समकोण होंगे उन सब पे आप लाल रंग का निशान लगाएंगे। फिर है, अगर समकोण से कम तो उसके लिए आप नीला रंग ले लीजिए, और जितने भी समकोण से कम के कोण हैं उनको आप नीले रंग से निशान लगाएंगे। फिर है, समकोण से अधिक कोण यानी कि 90 डिग्री से ज्यादा का अगर कोण है तो उसके लिए आप हरा रंग ले लीजिए, और जितने भी 90 डिग्री से ज्यादा के कोण होंगे उस पर आप हरे रंग से निशान लगाएंगे। अब है, गतिविधि शरीर के साथ। अब अभी तक तो देखो आपने क्या करा था, कागज के साथ ये गतिविधि करी थी। अब आपको शरीर के साथ यह गतिविधि करनी है। क्या तुम यह कोण बना सकते हो? तो आपको कहा है कि अब आपको क्या किसके साथ कोण बनाना है, अपने शरीर के साथ। और कैसे करनी है यह गतिविधि? क, अपने हाथ से समकोण बनाना है। आपको अपने हाथ से समकोण बनाना है। तो कैसे बनेगा आपके हाथ से समकोण? जब आप अपने हाथ को एल अक्षर की तरह कर लेंगे तो आपके हाथ से समकोण बन जाएगा। अब है, अपने पैर से समकोण से कम कोण। अब आपको यही क्या करना है, अपने पैर से समकोण से कम का कोण बनाना है, यानी कि 90 डिग्री से कम का कोण बनाना है। फिर है, अपने हाथ से समकोण से ज्यादा कोण। आपको अपने हाथ से समकोण से ज्यादा यानी कि 90 डिग्री से ज्यादा का कोण
बनाना है। फिर है घ, अपने शरीर से समकोण से ज्यादा कोण। आपको अपने शरीर से अब क्या करना है, समकोण से ज्यादा यानी 90 डिग्री से ज्यादा का कोण बनाना है। तो देखो जैसे यहाँ पे ये जो फोटोज दिख रही हैं इसमें ये शरीर से ही बने हुए हैं कोण। तो इसी तरीके से आपको अपने शरीर का इस्तेमाल करके कोण बनाने हैं। फिर आगे आपको कहा है कोशिश करके देखो, बहुत मजा आएगा। तुम स्टिक ड्राइंग की मदद से इन्हें अपनी कॉपी में चिपकाओ। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, एक स्टिक ड्राइंग यानी कि किसी चीज से कुछ बना के आप उसको स्टिक करके चिपका कर ड्राइंग में बना सकते हो जो भी आप कोण बना रहे हो। आगे है कोण बगीचा। मेरा कोण वाला नाच रास्ता दिखाता है। वो अब यहाँ पे कह रही है कि जो मेरा कोण वाला नाच है वो रास्ता दिखाता है। जब मैं शहद बनाने के लिए फूल देखती हूँ तो दूसरी मधुमक्खियों को बताना चाहती हूँ। उन्हें रास्ता दिखाने के लिए मैं नाचना शुरू कर देती हूँ। मेरा यह नाच सूर्य और फूल के बीच का कोण दिखाता है। तो देखो यहाँ पे सूर्य और जो है फूल आप देख रहे हो, तो बीच में यहाँ पे ये एक कोण बन रहा है। तो वो यहाँ पे कहती है कि जब भी वो जो है शहद बनाने के लिए फूल देखती है तो दूसरी मधुमक्खियों को बताना चाहती हूँ, उन्हें रास्ता दिखाने के लिए मैं नाचना शुरू कर देती हूँ। और उसका ये जो नाच है सूर्य और फूल के बीच का कोण दिखा देता है जो कि यहाँ पे दिख रहा है। फिर है गतिविधि। बगीचे में से कुछ पत्तियां इकट्ठी करो। अब आपको क्या करना है, गतिविधि करनी है, यानी कि कार्य है आपके लिए। आपको बगीचे से कुछ पत्तियां इकट्ठी करके लानी है। फिर उन पत्तियों पर रंग लगाकर उनके छाप लगाओ। तो एक नोटबुक पर, एक कॉपी पर आप क्या करेंगे, पहले उन पत्तियों पर रंग लगाएंगे और फिर उसका छाप आप अपनी कॉपी में बनाएंगे। फिर पत्तियों के कोणों को देखो। आपको अब क्या करना है, उन पत्तियों के कोण देखने हैं। पता लगाओ कि कौन से कोण समकोण से कम है और कौन से ज्यादा। तो जिस तरीके से देखो यहाँ साइड में ये एक फोटो दिखा रखी है कि पत्तियों का कैसे आकृति बनाई है, इसी तरीके से आप बनाएंगे अपनी कॉपी में और फिर देखेंगे कि कौन से समकोण से ज्यादा का कोण बन रहा है और कौन सा समकोण से कम का कोण बन रहा है। फिर है यहाँ पे ये चिड़िया कहती है, मैं एक कठफोड़वा हूँ। मेरी चोंच बहुत तेज है क्योंकि उसे लकड़ी को काटना होता है। तो वो कह रहा है कि मैं कठफोड़वा हूँ और मेरी इसकी जो चोंच है वो बहुत ही तेज है क्योंकि इसे क्या करना होता है, लकड़ी को काटना होता है। अब अरे उस चिड़िया को देखो, उसकी चोंच में एक कोण है जो समकोण से कम है। अब यहाँ पे लड़कियां जो है देखो ये एक चिड़िया को देख रही है और वो कह रही है कि उसकी जो चोंच बनी है, तो आप देख रहे हो चोंच जो बनी है दो, उसके बीच में कह रही है एक कोण बना है जो कि समकोण से कम है यानी कि 90 डिग्री से कम है। तो अब आपको क्या करना है, उन चिड़ियों को ढूंढो जिनकी चोंच के कोण छोटे हैं। अब आपको यहाँ पे और ऐसी चिड़ियां ढूंढनी है जिनके की चोंच के कोण छोटे हों। फिर है चित्र में दो शाखाओं के बीच के कोणों में निशान लगाओ। किन दो शाखाओं के बीच के कोण सबसे बड़े हैं। अब आपको यहाँ पर दो शाखाओं के बीच के कोणों में निशान लगाने हैं, मतलब कोई भी दो शाखाएं जिनके बीच में कोण बन रहे हो वहां पर आपको निशान लगाना है और फिर ये बताना है कि कौन सी दो शाखाओं के बीच का कोण सबसे बड़ा है। तो यह आपको कार्य करना है यहाँ पे। और बाकी का जो पार्ट है हमारा, यानी कि नाम में छिपे कोण, इसको हम अगली कक्षा में आगे शुरू। तो बच्चों हम हमारा पाठ आकृतियां और कोण आगे पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। और हमें ये कहाँ से पढ़ना था,
नाम में छिपे कोण। तो नाम में छिपे कोण का मतलब ये है कि जब भी आप अपना नाम लिखते हैं तो उसमें भी कुछ कोण बने हुए होते हैं, जो कि अब आगे बताए गए हैं। क्या तुम्हें पता है कि हमारे नामों के अक्षरों में भी कोण छिपे हुए हैं। अब यहाँ पे देखो नाम लिखा है सुखमन, और इसमें देखो ये कितने सारे कोण बने हुए हैं। एस, जैसे कि एस है, उसमें देखो 4 कोण बने हैं। यू है, उसमें 2 कोण बने हैं। इसी तरह हर अक्षर में कोण बनाए हुए हैं। तो अब इसने कहा है कि मेरे नाम में 11 समकोण हैं। इसमें 10 कोण ऐसे भी हैं जो कि समकोण से कम है। अब इसने बताया है कि ये जो नाम लिखा है इसमें 11 तो समकोण हैं और 10 कोण ऐसे भी हैं जो कि समकोण से कम है। तो हम समकोण देखते हैं। जो एस बना है इसमें आप देख रहे हो, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो इसमें एल अक्षर दिख रहा है हमें। तो ये जो 4 कोण है ये हमारे समकोण हैं। यू जो है इसमें भी हमारे 2 समकोण बने हैं। तो इसी तरह इसने देखा और पूरे नाम में जितने समकोण बने थे उसकी गिनती करी, जो कि 11 थे। तो ऐसे ही हर नाम में कुछ समकोण होते हैं, कुछ समकोण से कम होते हैं, या फिर कुछ समकोण से ज्यादा के कोण भी होते हैं। तो अब आपका कार्य है सीधी रेखा के उपयोग से 3 नाम लिखो और अलग अलग तरीकों के कोण गिनो। अब आपको क्या करना है, सीधी रेखा के उपयोग से 3 नाम लिखने हैं और उसमें जितने भी कोणों की संख्या है, जैसे कितने समकोण हैं उसकी संख्या लिखनी है, कितने समकोण से ज्यादा है उसकी संख्या लिखनी है, और कितने समकोण से कम है उसकी संख्या आपको लिखनी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर नाम। तो नाम में हम लिखेंगे मयंक। अब मयंक में हमने देखा कि 1 समकोण है, 8 समकोण से ज्यादा है और 12 समकोण से कम है। इसके बाद हम दूसरा नाम लिखेंगे आकाश, जिसमें कि 5 समकोण है, 4 समकोण से ज्यादा है और 8 समकोण से कम है। फिर है तीसरा नाम कलम, जिसमें कि 2 समकोण हैं और 4 समकोण से ज्यादा हैं और 11 समकोण से कम है। तो कलम में देखो 2 समकोण कैसे हैं, एक तो एल में एक कोण बना हुआ है और दूसरा आप एम में देखोगे जो बीच में एक कोण बना है वहां पे वो एल की तरह लग रहा है। तो इस तरह ये 2 समकोण हो गए। तो इसी तरह आप इन नामों को समझोगे और इसमें कोण देखोगे, जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा अगर आप कोई और नाम लिखना चाहते हैं तो आप वह भी लिख सकते हैं यहाँ पे। अब है अगली गतिविधि क 10 गणित का जादू पुस्तक को एक के ऊपर एक रखो और एक पुस्तक को ढलान में कुछ इस तरह रखो कि स्लाइड बन जाए। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले 10 पुस्तक लेनी है और उनको एक के ऊपर एक रखनी है। उसके बाद फिर एक पुस्तक और लेनी है और उसके साथ आपको इस तरीके से रखना है कि एक स्लाइड बन जाए, यानी कि झूला, जो फिसलने वाला झूला होता है उसकी तरह आपको बनाना है, जैसे कि साइड में आपको पिक्चर में भी दिखाया हुआ है। फिर है ख, अब यही 6 पुस्तकों से करो। अब आपको क्या करना है, यही आपको 6 पुस्तकों के साथ करना है, यानी कि 6 पुस्तकों को आप पहले एक के ऊपर एक रखेंगे और फिर एक पुस्तक को उसके साथ स्लाइड की तरह रख देंगे। अब आपको सवाल पूछा है, एक बॉल को ऊपर से लुढ़काओ, किस स्लाइड पर बॉल ज्यादा तेजी से नीचे लुढ़केगी। तो आप देखोगे कि जो यहाँ पर 10 पुस्तकों से हमने स्लाइड बनाई है वहां पर ढलान बहुत ज्यादा है, यानी कि एकदम सीधी सी ढलान बनी होगी। तो जब हम 10 पुस्तकों वाली स्लाइड में बॉल को गिराएंगे तो उसमें बॉल बहुत तेजी से लुढ़केगी, जबकि आप देखोगे कि जो 6 पुस्तकों वाली जो स्लाइड है उसकी ढलान कम है, तो उसमें वो धीरे धीरे लुढ़केगी। तो इसका जवाब होगा 10 पुस्तकों वाली स्लाइड पर बॉल ज्यादा तेजी से लुढ़केगी।
फिर पूछा है कि किस स्लाइड का कोण छोटा है। तो 6 पुस्तक वाली स्लाइड का कोण छोटा है। क्यों? क्योंकि उसका आप देखोगे जो उसकी ढलान बनी हुई है वो कम है, जिसकी वजह से कोण भी छोटा बना हुआ है। तो ये जब आप किताबों से बनाओगे तो आपको देखने से पता चल जाएगा कि 10 पुस्तक वाली स्लाइड का कोण बड़ा है और 6 पुस्तक वाली स्लाइड का कोण छोटा है। अब है यह बगीचे की 2 स्लाइड हैं। देखो यहाँ पे बगीचा है जिसमें कि 2 स्लाइड बनी हुई हैं। कौन सी स्लाइड का कोण बड़ा है? तो आपको देखने से ही पता चल रहा है कि जो हमारा बाईं तरफ की जो स्लाइड है उसका कोण बड़ा है, क्योंकि देखो उसके झूले की जो ढलान है वो बहुत ही ज्यादा है, एकदम सीधा सा खड़ा है। वो उसकी जो स्लाइड है वो एकदम सीधी खड़ी है, जिसकी वजह से कि कोण बड़ा बन रहा है। तो बाईं स्लाइड का कोण बड़ा है। फिर पूछा है तुम्हारे विचार से छोटे बच्चों को कौन सी स्लाइड से नीचे आना सुरक्षित होगा और क्यों? तो आपको देखने से पता चल रहा है कि अगर वो बाईं स्लाइड से नीचे उतरते हैं तो वो बहुत तेजी से नीचे आएंगे, क्योंकि ढलान जो है वो एकदम सीधी ढलान है, खड़ी ढलान है, बहुत ज्यादा है, जिस वजह से चोट लग सकती है। और जो हमारी दाईं तरफ वाली स्लाइड है उसकी ढलान कम है, जिससे कि बच्चों के लिए उसमें झूलना सुरक्षित होगा। और इसका कारण एक ये भी है कि उसमें देखो ढलान कम है तो कोण छोटा बना हुआ है, तो इस वजह से यहां पर खेलना सही रहेगा। अब है बदलती आकृतियां। आपको कहा है बनाने के लिए जरूरी सामान माचिस की तीलियां इस्तेमाल की हुई और साइकिल वॉल्व की ट्यूब का एक टुकड़ा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? नंबर 1, माचिस का काला हिस्सा साफ करो। फिर है नंबर 2, ट्यूब को छोटे टुकड़ों में काटो, लगभग 1 सेंटीमीटर लंबा। आपको क्या करना है? जो साइकिल के यहाँ पे बताया हुआ है कि साइकिल वॉल्व की ट्यूब का आपको टुकड़ा लेना है और फिर उसको छोटे टुकड़ों में काटना है, और वो छोटा टुकड़ा कितना होना चाहिए? लगभग 1 सेंटीमीटर। फिर कहा है नंबर 3, 2 तीलियों को ट्यूब के टुकड़ों के दोनों हिस्से की ओर से अंदर डालो। तो देखो आपको कैसे करना है वो भी यहाँ पे फोटो में भी दिखाया गया है और बताया भी गया है। अब है इसी तरह एक त्रिभुज बनाने के लिए और तीलियों को जोड़ो। तो पहले तो यहाँ पे देखो उन्होंने 2 को जोड़ा है, अब कहा है कि त्रिभुज बनाने के लिए और तीलियों को जोड़ो और फिर इस तरह एक त्रिभुज बनाओ। अब कहा है इसी तरह के टुकड़े और माचिस की तीलियों की मदद से 4, 5, 6 भुजाओं वाली आकृतियां बनाओ। अब आपको क्या करना है? पहले तो आपने त्रिभुज बनाया है, अब इसी तरीके से आपको 4, 5 और 6 भुजाओं वाली आकृति बनानी है, जैसे कि नीचे आपको दिखाई गई है। अब आपको कहा है पता लगाओ कि हर एक आकृति में कितने कोण हैं, उन पर निशान लगाओ। तो जो आकृति क है उसमें हमारे 4 कोण बने हैं, और 4 कोण कहाँ पे बने हैं? जहां जहां पर आप ये देख रहे हो कि ये जो तीलियां जुड़ी हुई हैं, जहां पे कि काली ट्यूब से जोड़े गए हैं, वहां पर हर एक जगह कोण बना हुआ है। तो आकृति क में 4 कोण बने हुए हैं। फिर है आकृति ख, यहाँ पर भी जितनी जगह आपको जोड़ दिखाई दे रहा है 2 तीलियों का काले रंग की ट्यूब से, वहां पर हमारा कोण बना है। तो आकृति ख में हमारी 5 कोण बने हुए हैं। फिर है आकृति ग, जिसमें कि 6 भुजाएं हैं। तो इसमें भी आप देखोगे जहां पर जोड़ बने हुए हैं वहां पर आप कोण बनाओगे, जिससे कि 6 हमारे कोण बन जाएंगे। दूसरा, जितनी हमारी भुजाएं होती हैं उतने ही हमारे कोण भी बनते हैं। त्रिभुज में आपने देखा है कि हमारी 3 भुजाएं होती हैं, तो उसमें कोण भी 3 बनते हैं। तो इसी तरह हमने तीनों के कोण भी बना लिए। अब कहा है अब हर आकृति को अपनी उंगली से नीचे की ओर
दबाओ। देखो यहाँ पे जिस तरीके से दिखा रखा है आपको उंगली से कैसे दबाना है, तो आपको ये दबाना है। और फिर पूछा है क्या उंगली से दबाए जाने पर आकृति के कोण में कुछ बदलाव आता है। अब आपको क्या करना है, जब आपने कोई आकृति बनाई उसके बाद आपको उसको उंगली से दबाना है। फिर जब आप उंगली से दबाएंगे तो आपको देखना है कि आकृति के कोण में कुछ बदलाव आता है या फिर नहीं आता है। अब नीचे आपके लिए कार्य दिया है कि पता लगाओ और अपना जवाब नीचे तालिका में लिखो। आपको 4 आकृति दी हैं और इस आकृति में आपको उंगली से दबाकर देखना है कि इसके कोण में बदलाव आता है या फिर नहीं आता है। तो जब हम षटकोण में करते हैं, अपना अगर कोई षटकोण है उस पर हम अगर उंगली दबाकर करते हैं तो उसमें बदलाव आता है। बदलाव कैसे आएगा आप देखोगे, अगर आप किसी भी जोड़ पर उंगली रख के उसको दबाते हो तो वो एक सीधी लाइन की तरह बन जाएगा। तो षटकोण में बदलाव आता है। फिर है पंचभुज, तो पंचभुज में भी अगर आप उंगली से उसको दबाओगे तो उसकी आकृति के कोण में बदलाव आएगा। फिर है हमारा वर्ग, अगर आप वर्ग में करोगे तो वर्ग में भी हमारे बदलाव आएगा। फिर है त्रिभुज, तो त्रिभुज में अगर आप उंगली से दबाते हो तो उसकी आकृति के कोण में कोई बदलाव नहीं आता है। तो हमारा ये कार्य भी हो गया। अब है आकृतियां और मीनारें। नीचे दिए गए चित्रों में त्रिभुजों को देखो। तो देखो यहाँ पे ये 3 चित्र दिए गए हैं जिसमें हर एक में त्रिभुज बने हुए हैं। त्रिभुज की आकृति से मतलब डिजाइन बनाया हुआ है। बदलती आकृतियां गतिविधि से क्या तुम अनुमान लगा सकते हो कि मीनारों, पुलों आदि में त्रिभुज का उपयोग क्यों किया जाता है। 3 बजे, यानी कि छोटी सुई हमारी होगी 3 पर और बड़ी वाली होगी 12 पर। तो जिससे कि हमारा आप देखोगे एल अक्षर बन रहा है, और एल अक्षर बन रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वह समकोण है। फिर तीसरी घड़ी में हम बनाएंगे 3:30, तो उसमें भी आप देखोगे एक समकोण बन रहा है। अब है अगला कार्य, नीचे दी गई घड़ियों के समय को देखकर बताओ कि सुइयों से किस तरह का कोण बन रहा है। समय भी लिखो। अब यहाँ पे क्या है, देखो सुइयां रखी हुई है। अब आपको बताना है कि इन सुइयों से कौन सा कोण बन रहा है और कितना समय हो रहा है, वो भी आपको लिखना है। तो सबसे पहले हम पहली घड़ी लेंगे। पहली घड़ी में हम देखेंगे कि 7:25 समय हो रहा है। समय देखना आपने अपनी कक्षा 4 की जो पाठ था टिक टिक टिक, उसमें सीखा ही था कि जो कि हम छोटी सुई होती है वो घंटे की सुई होती है। तो वो जिस नंबर पे होती है इसका मतलब उतने बज रहे हैं, उतने वो घंटे हो रहे हैं। और जो हमारी बड़ी सुई होती है वो मिनट की होती है, वो जिस संख्या पर होती है उसको हम 5 से गुना कर देते हैं। 5 से गुना क्यों करते हैं, क्योंकि 2 संख्याओं के बीच में आपने देखा होगा कि एक संख्या से दूसरी संख्या तक पहुंचने में उस बड़ी संख्याओं को 5 छोटी छोटी लाइनों को पार करना पड़ता है। तो इसलिए हमने जब यहाँ पे देखा तो छोटी सुई जो कि घंटे की है वो 7 पर है, तो इसका मतलब 7 बज रहे हैं। और बड़ी सुई जो कि 5 पर है, हम इसको क्या करेंगे 5 से गुना कर देंगे। तो 5 × 25, इसका मतलब 7:25। अब इसमें हम देखेंगे कि जो कोण बन रहा है वो है समकोण से कम। अब है दूसरी घड़ी जिसमें कि छोटी सुई है 8 पर और बड़ी सुई है 3 पर। तो इसका मतलब समय हो रहा है 8:15। और आप इसमें कोण देख ही रहे हो, जो कि पहचान में भी आ रहा है, वो है समकोण से अधिक। फिर है तीसरी घड़ी जिसमें कि समय हो रहा है 9:10 और कोण है समकोण से अधिक। फिर है चौथी घड़ी जिसमें कि समय हो रहा है 9:25
और कोण है समकोण से अधिक। फिर है हमारी आखिरी घड़ी जिसमें कि समय हो रहा है, यहाँ पर आप देख रहे हो तो 10 बज रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो 10 बज रहे हैं और जो हमारा कोण है वो समकोण से कम है। अब हमें अगला कार्य दिया है कि घड़ी की सुइयां बनाओ जब वह समकोण से कम कोण बना रही है, समय भी लिखो। अब आपको इस घड़ी में आपको ऐसा समय लिखना है और उस समय के लिए सुइयां बनानी है जिससे कि समकोण से कम का कोण बने। तो पहली घड़ी में हम समय लिखेंगे 8:55 जिससे कि समकोण से कम का कोण बनेगा। फिर हम दूसरी घड़ी में लिखेंगे 3:20 यानी कि बड़ी सुई होगी आपकी, छोटी सुई होगी जो कि घंटे की, वो होगी 3 पर और बड़ी वाली सुई होगी आपकी 4 पर। फिर तीसरी घड़ी में हम लिखेंगे 6:45 यानी कि छोटी सुई 6 पर और बड़ी वाली सुई आप रखोगे 9 पर। और इससे तीनों ही घड़ियों में जो हमने समय दिखाया है उससे जो कोण बनेगा वो समकोण से कम का होगा। अब देखो ऊपर हमने एक करा था सवाल जिसमें कि आपको कहा था कि आपको एक तो 8 त्रिभुज बनाने हैं 6 तीलियों के उपयोग से, और फिर कहा था कि मछली को आपको इस तरीके से रखना है कि वो उल्टी दिशा में दिखे, और तीसरा कहा था कि वो तीलियों का उपयोग ऐसे करना है कि घर की आकृति बने। तो उसका देखो यहाँ पे आपको ये उत्तर दिया हुआ है। अगर आप लोगों ने बिना देखे कर लिया है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप इसकी मदद यहाँ पर ले सकते हो। अब है डिग्री घड़ी। अप्पू और किट्टू कैरम बोर्ड खेल रहे हैं। अप्पू स्ट्राइकर को चलाता है। फिर यह तो उसी कोण पर वापस आ जाता है। देखो यहाँ पे उसने क्या करा, स्ट्राइकर चलाया, फिर कह रहा है कि ये तो वापस उसी कोण पर आ जाता है। अब इस चित्र में क, ख और ग 3 बिंदु दिखाए गए हैं। देखो ये कैरम बोर्ड में 3 बिंदु दिखाए गए हैं आपको, क, ख और ग। उस रेखा चित्र को खींचो जिस पर खेलकर किट्टू रानी को प्राप्त कर सकता है। अब इसके लिए आपको कहा है अगर तुम चाहो तो डिग्री घड़ी का उपयोग करके कोण को डिग्री में माप सकते हो। डिग्री को लिखा जाता है, डिग्री को हम क्या लिखते हैं, हम डी लिखते हैं डिग्री को। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि अगर हम क बिंदु से वो अगर खेले तो वह रानी को प्राप्त कर सकता है। तो आप यहाँ पर क देखो, क से अगर वो मारता है ऊपर तो वो डायरेक्ट यहाँ पर आएगी रिवर्स होके। ठीक है, तो उसको क बिंदु पर रखकर खेलना चाहिए। अब आगे है गतिविधि, आओ डिग्री घड़ी बनाए। नंबर 1, कागज में से एक गोला काटो। आपको क्या करना है, सबसे पहले कागज लेना है और उससे एक गोला काटना है जिस तरीके का यहाँ पे गोला दिखाया गया है। फिर कहा है उसे आधा मोड़ दो। अब आपको उसको आधा मोड़ना है, आपको काटना नहीं है, सिर्फ उसको आधा मोड़ देना है। फिर है उसे एक बार और चौथाई में मोड़ो। अब उसको एक बार और मोड़ना है उसका, ताकि चौथाई हिस्सा दिखे। उसे एक बार फिर मोड़ दो, फिर से आप उसको एक बारी उसके आधा कर दोगे, उसको मोड़ दोगे। फिर कागज को खोलो, तुम्हें इस तरह की रेखाएं दिखाई देंगी। अब जब आप उस कागज को इतनी बार मोड़ने के बाद खोलोगे तो आपको देखो उसको, वो कागज आपको इस तरीके का दिखेगा, उसमें बहुत सारी रेखाएं आपको दिखेंगी। जिस तरह चित्र में दिखाया गया है उस पर 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री बनाओ। अब जिस तरीके से इस चित्र पर दिखाया गया है उसी तरह आपको अपने कागज पर भी ये 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री बनाना है। अब
उसे एक पुराने गत्ते पर चिपका दो। अब आपको क्या करना है, ये कागज है, अगर आप इस कागज को ऐसे ही रखोगे तो ये फट सकता है, इसलिए आप एक पुराना गत्ता लो और उसको इस कागज को उस पर चिपका दो। फिर है बीच में से एक सुई बनाओ। देखो यहाँ पे उसने कि काले रंग की सुई बनाई है, इसी तरीके से आपको एक अलग से सुई बनानी है और फिर इस पे लगानी है। फिर कहा है मोटे कागज से एक लाल सुई बनाओ और पिन की मदद से बीच में कुछ इस तरह लगाओ कि वह घूम सके। अब आपको क्या करना है, एक मोटा कागज लेना है या फिर आप गत्ता ही ले सकते हैं और उससे आपको 2 सुई बनानी है, एक काली और एक लाल, और फिर उसको बीच में पिन से इस तरीके से लगाना है कि वह घूम सके। तुम्हारी डिग्री घड़ी तैयार है। अब आपकी जो है वो डिग्री घड़ी तैयार हो चुकी है। अब आपको कहा है कि डिग्री घड़ी के उपयोग से अपने पेंसिल बॉक्स का समकोण मापो। आपको क्या करना है, अब इस डिग्री घड़ी से आपने अपने पेंसिल बॉक्स का समकोण मापना है। समकोण का माप कितना है, तो समकोण का माप 90 डिग्री है, या फिर आप 90 अंश भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे देखो ये चिड़िया जो है वो यहाँ पे बोल रही है कि 90 डिग्री को समकोण कहते हैं, यानी कि अगर कहीं पर 90 डिग्री लिखा है तो उसको हम समकोण बोल सकते हैं, और अगर कहीं पर समकोण लिखा है तो उसे हम 90 डिग्री बोल सकते हैं। अब पूछा है क्या तुम बता सकते हो कि नीचे दिए गए कोण की डिग्री क्या होगी। आपको बताना है नीचे दिए गए समकोण की डिग्री के बारे में। पूछा है समकोण का आधा। तो आपको पता है जो समकोण है वो 90 डिग्री का होता है, तो 90 डिग्री का आधा कितना होगा, 90 गुना 1/2, तो जो कि होगा 45 डिग्री। फिर है समकोण का 1/3। समकोण होता है हमारा 90 डिग्री का, तो 90 गुना 1/3 यानी कि 30 डिग्री। फिर है समकोण का दुगना। दुगना मतलब होता है किसी भी चीज को जब हम 2 से गुना कर देते हैं। तो समकोण है हमारा 90 डिग्री का और उसको हम 2 से गुना कर देंगे। 90 गुना 2 बराबर में 180 डिग्री। अब पूछा है अब उस कोण को मापो जहां से किट्टू को पृष्ठ 30 पर स्ट्राइकर चलाना चाहिए, उस कोण का माप। अब ऊपर जहां पे हमने जो बिंदु बताया था कि जहां से उसको स्ट्राइकर चलाना चाहिए, उस कोण को आपने इससे नापना है कि वह कितने डिग्री का है। तो जब हमने उसको नापा तो वह 30 डिग्री का है। तो ये मैंने नाप के बताया है आपको। आप इसको अपनी डिग्री घड़ी से नाप कर बता सकते हैं या फिर डी की मदद से भी नाप सकते हैं, या फिर जो आपका कोण जांचक होता है आप उसकी मदद से भी देख सकते हैं कि ये कितने डिग्री का है। अब आगे है कागज के हवाई जहाज में कोण। अब आपने कागज का हवाई जहाज तो बहुत बार बनाया होगा, उसको उड़ा के आप खेलते होंगे उसके साथ, लेकिन अब ये उसमें भी आपको कोण के बारे में बता रहे हैं। तो सबसे पहले एक वर्गाकार कागज का टुकड़ा लो। आपको क्या करना है, एक वर्ग के आकार का कागज का टुकड़ा लेना है। और वर्ग हमारा कैसा होता है, जिसकी 4 भुजाएं हो और सारी ही भुजाएं बराबर हो। तो आपको एक ऐसा कागज का टुकड़ा लेना है। अब है इसे आधा मोड़ो और खोलो। आपको क्या करना है, पहले आधा मोड़ना है और फिर उसको खोल देना है। फिर कहा है कागज के कोनों को कागज के बीच में लाकर मोड़ो, कागज ऐसा दिखना चाहिए। अब आपको यहाँ पे बता रखा है कि कागज को आपको इस तरीके से मोड़ना है उसके बीच में लाकर, जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में भी दिखाया हुआ है। फिर कहा है हरे त्रिभुज को ऐसे मोड़ो कि पी क्यू को छू जाए। तो आपने देखा था पहले वाले पॉइंट में पी ऊपर बना हुआ है, तो आपको क्या करना है, त्रिभुज को ऐसे मोड़ना है कि नीचे क्यू वाले पॉइंट को वो छू जाए। अब आयताकार कागज के ऊपर के दोनों कोनों को दिखाई गई बिंदु रेखाओं पर चित्र की तरह मोड़ो। अब आपको क्या करना है, जो आयताकार कागज के ऊपर के जो दोनों कोने हैं
उनको दिखाई गई बिंदु रेखाओं पर चित्र की तरह मोड़ना है। आपको वैसे ही जहाज बनाना आता ही होगा, तो आप उसको उसी तरीके से बनाइए और इसमें भी आप इसकी मदद ले सकते हैं। मोड़ने पर तुम्हारा कागज चित्र जैसा दिखेगा। अब जब आप मोड़ दोगे तो आपको वो इस तरीके का दिखेगा। चित्र में एक छोटा सा त्रिभुज भी दिखाई देगा जिसे ऊपर की ओर मोड़ो। तो आपको जब एक छोटा सा त्रिभुज दिखेगा उसको आपको क्या करना है, ऊपर की ओर मोड़ देना है। फिर है कागज को उल्टा करो और उसे दिखाई रेखा पर आधा मोड़ो। अब आपको उसको उल्टा करना है और जो बीच में जो रेखा बनेगी वहां से आप उसको आधा मोड़ देंगे। अब हवाई जहाज के पर बनाने के लिए पीले किनारे को लाल किनारे पर मोड़ो। आपको क्या करना है, उसके हवाई जहाज के पर बनाने हैं, जो उसके पंख होते हैं जो वो बनाने हैं, उसके लिए अब आपको वो मोड़ देना है। देखो यहाँ पे फोटो में भी दिखाया हुआ है। अब है पलटकर और वैसे ही दूसरी तरफ मोड़कर दूसरा पर बनाओ। आपको दूसरी तरफ के पर को बनाने के लिए भी ऐसे ही करना है। तुम्हारा हवाई जहाज उड़ने को तैयार है, उड़ाकर देखो यह कैसे उड़ता है। फिर पूछा है, जब तुम कागज के हवाई जहाज को खोलते हो तो तुम्हें कहाँ कहाँ 45 डिग्री और 90 डिग्री का कोण देखते हो। अब देखो ये तो आपको एक खेल की तरह करने के लिए, ताकि आप उसको करें, आपको उसको कार्य करने में अच्छा लगे, इसलिए आपको ये जहाज बनाना सिखाया। लेकिन अब आपको क्या करना है, जब आप उससे खेल लेंगे, खेलने के बाद आपको वो कागज खोलना है और उसमें आप देखोगे कि कहाँ कहाँ पर 45 डिग्री का और कहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, और वहां पर आप ये निशान लगाएंगे। अब है हमारा आखिरी कार्य, योग के साथ कोण। यानी कि योग जो एक्सरसाइज करते हैं, जो भी आप लोग स्कूल में भी करते होंगे, घर में भी अपने करते ही होंगे। अब कहा है योग में कोण। पहले तक हमने नाम में कोण पढ़ा, बगीचे में कोण पढ़ा है, अब हम पढ़ रहे हैं योग में कोण। योग के साथ कोण। रहमत योग कर रहा है। नीचे आसन के उन चित्रों को दिखाया जा रहा है जो वह हर दिन करता है। तो यहाँ पे देखो ये जो ये एक्सरसाइज ये योग कर रहा है, इसका नाम रहमत है। वो देखो वो कितने तरह के आसन उसने ले रखे हैं, और वही है जो है डेली करता है, इनको रोज करता है वो इन योगों को। अब आपको पूछा है, उन कोणों को मापो जो आसन करते समय शरीर के अलग अलग अंगों से बने हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कोण को नापना है जो कि अलग अलग बने हुए हैं। देखो यहाँ पे आप देख रहे हो, पहली जो आसन है उसमें एक कोण बना है, फिर जो दूसरा आसन है उसमें भी अलग कोण बना है, तीसरे आसन में अलग कोण बना है, और चौथे आसन में अलग तरीके का कोण बना है। तो आपको इन्हें क्या करना है, पहचानना है। तो हमने देखा कि जो नंबर 1 चित्र है, यानी कि जो पहला आसन है, उसमें एल हमारा जो अक्षर बना हुआ है, देखो आप सीधे ऊपर के शरीर और पैरों के बीच में एल अक्षर की तरह लग रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर 90 डिग्री यानी कि समकोण बना है। फिर जो दूसरा चित्र है, ये इसके बीच में कोण बना हुआ है, यह 30 डिग्री का कोण है, यानी कि समकोण से कम का कोण। फिर जो तीसरा चित्र है, इसमें आप देखोगे कि समकोण से अधिक कोण जो कि 140 डिग्री का है वो बना हुआ है। एक ये देखोगे आप ये कोहनी के बीच में बना है और दूसरा पैरों के बीच में ये बना है, तो ये 140 डिग्री का बना हुआ है। जो चौथा चित्र है, इसमें आप देखोगे ये कोण बना हुआ है, यहाँ पर सर और हाथ के बीच में बना है। तो यहाँ पर जो हमारा कोण बना है और एक नीचे पेट के पास में बना है उसके, तो 110 डिग्री का कोण बना हुआ है जो कि समकोण से अधिक है। अब है डी का खेल। तुम अपने मित्रों के साथ डी का खेल खेल सकते हो। तुम एक कोण बनाओ, तुम्हारा दोस्त अंदाजे से उस कोण का माप बताए, फिर तुम अपने डी का उपयोग करो और कोण का माप पता लगाओ। अंदाज से पता लगाए
माप और डी से पता लगाए माप में जितना अंतर होगा तुम्हारे दोस्त के अंक उतने ही होंगे। जिसके अंक सबसे कम होंगे वही यह खेल जीतेगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखो यहाँ पे जैसे कि तालिका बनाई हुई है, इसी तरीके से आपको एक पेज पर ऐसे तालिका बनानी है। उसके बाद आपको एक कोण बनाना है। फिर अपने दोस्त से पूछना है कि यह कोण कितना होगा, लेकिन आपके दोस्त को यह अंदाजे से बताना है। तो जो वो अंदाजे से बताएगा आप उसको अंदाजा वाले कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, आप उसको डी की मदद से नापेंगे कि वह कोण कितना है। फिर जो कि उसने अंदाजा लगाया था और जो कोण सही में आपने जांच के बाद देखा, उन दोनों के बीच का जो अंतर होगा उसको आप अंक के नीचे लिख देंगे। इसी तरीके से आप अपने सभी दोस्तों के साथ मिलकर करेंगे और जिस दोस्त के अंक सबसे कम होंगे वो इस खेल को जीत जाएगा। अब यहाँ पे चिड़िया कह रही है, यह डी तुम्हें अपने ज्यामिति बक्से में मिलेगा, मेरे सिर के मुकुट के कोण को मापो। अब वो बोल रहा है कि देखो ये जो डी है इसको बोलते हैं, साइड में फोटो दिखाई गई, या आपको अपने ज्योमेट्री बॉक्स में मिलेगा। हर किसी बच्चे के ज्योमेट्री बॉक्स में ये मिलता है क्योंकि इसका हमारा गणित में बहुत प्रयोग होता है। तो वो अब कह रहा है कि मेरे ये चिड़िया यहाँ पे बोल रही है कि मेरे सिर के मुकुट के कोण को मापो। तो आपको ये जो डी का खेल है ये आपको खेलना है। इसे खेलने में आपको बहुत ही मजा आएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। आप जब अपने दोस्तों के साथ इसको खेलोगे आपके दोस्तों को भी बहुत अच्छा लगेगा ये खेल। तो यहाँ पर जो है हमारा ये पाठ आकृतियां और कोण खत्म होता है। इसको अच्छे से पढ़िए और दोहराइए और मिलते हैं हम अपनी अगली कक्षा में।